मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क और मेरुदंड, जिसे अंग्रेजी में स्पाइनल कोड कहते हैं, के मिलने से बना होता है और हमारे मस्तिष्क और शरीर में जितनी तरह की सूचनाएं होती है, मैसेजेज होते हैं, उनका आदान प्रदान, एक दूसरे की जानकारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती है। यह हमारे शरीर में, या कहें कि शरीर और मस्तिष्क दोनों में, कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसके कार्यों में सबसे पहला काम यह होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, जैसे फियर है, एंगर है, प्लीजर है, ये सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा नियमित और संचालित किए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के लिक्विड का स्राव होता है और जिसके कारण हम कभी खुशी में होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी भावनाएं हैं, हमारे जो भी इमोशंस हैं, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम बहुत हद तक जिम्मेवार होता है। इसका दूसरा फंक्शन है लर्निंग और मेमोरी का। हम कुछ भी सीखते हैं और हम जो सीख चुके हैं उसे याद रखने की ज़रूरत होती है, उसे संग्रह करना होता है। दिमाग के या हमारी स्मरण शक्ति के एक भाग में वह संग्रह होता है और आने वाले समय में हमें उचित समय पर पुनः उसकी याद आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका नियंत्रण, इसका संचालन और इसका नियमितीकरण सब हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होता है। यह दूसरा महत्वपूर्ण काम है लर्निंग और मेमोरी का, जो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि हम किसी भी चीज़ में अटेंशन जो लगाते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर हम कहीं कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं किसी खास पॉइंट पर, यह भी कार्य मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि किसी काम में हमारा जी नहीं लगता है, कभी कभी कम लगता है, और किसी किसी काम में अचानक ही हमारा मन अधिक लगने लगता है। हम में जो यह परिवर्तन होता है, हमारे जो मनोभाव बदलते हैं, उसके भी मूल में हमारा नर्वस सिस्टम है। इसलिए अटेंशन या कंसंट्रेशन कायम रखना नर्वस सिस्टम का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसका चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है
कि हमें यह किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में काफ़ी मददगार होता है। जैसा कि हम जानते हैं, डिसीजन कोई भी हो, उसमें कई प्रकार की बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, कई प्रकार की सावधानियां हमें अपनानी होती है, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी निर्णय लेता है। इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चौथा महत्वपूर्ण काम यह होता है कि मनुष्य जो भी निर्णय लेता है और उस निर्णय में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रमुख भागीदारी होती है। इसमें इस प्रकार के तत्वों का स्राव होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। फिर हमारा जो मूवमेंट है, जो डेली मूवमेंट है, जो हमारा चलने का काम है या शरीर को चलायमान रखने का काम है, यह भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही संचालित होता है। इसलिए पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण कार्य जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है वह मोटर कंट्रोल का है, जिसके अंतर्गत हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको हमारा नर्वस सिस्टम संचालित करता है और उसको नियमित रखता है। मित्रों, अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी फेल हो जाए या कभी ठीक से काम नहीं करे तो फिर क्या परिवर्तन या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। इसके कई भयंकर परिणाम भी होते हैं और इसके कई तो इतने लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट होते हैं कि वे आजीवन हमें पंगु या विकलांग बना देते हैं। और ऐसा होने में सबसे पहले जो हमारा प्रभावित होता है वह हमारी एक्टिविटी होती है। हमारे हाथ पैर सारे इंद्रियां जब तक सही नहीं होती है तब तक हम किसी कार्य को सही नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी होती है तो फिर हमारा जो मोटर कंट्रोल है वह प्रभावित होता है और हम एक्टिविटी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए वह उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं और उसमें कमी हो जाती है। इसका दूसरा है कि अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो फिर हमारे सेंसेस ठीक से काम नहीं करते हैं और वैसी स्थिति में हमारे शरीर में कई प्रकार के कष्ट जैसे झिनझिनी है या फिर हमारी मेमोरी में है, यह कमी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा तभी होता है जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। फिर अगर यह ठीक से काम नहीं करता तो वैसी स्थिति में किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता, हम किसी भी कार्य में अटेंटिव नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं हो पाते। फिर पांचवें डिफिशियंसी के रूप में अगर इसमें किसी भी तरह की कमी होती है या विफलता आती है तो फिर हमारा जो मेमोरी है या सीखने की शक्ति जो है, याद रखने की शक्ति है, वह भी क्षय हो जाती है और हम किसी भी बात को, तुरंत बोली हुई बात को भी, तुरंत कही हुई बात को भी आसानी से भूल जाते हैं और काफ़ी प्रयास के बाद भी हम उसे याद नहीं रख पाते। फिर इसके लॉन्ग टर्म भी परिणाम होते हैं। अगर यह ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यह ज़्यादा फेल होने की स्थिति में होता है तो फिर अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है या पार्किंसंस है, ये जो लाइफ लॉन्ग डिजीज हैं जो हमें किसी न किसी रूप में पंगु बनाते हैं, वह भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही परिणाम है। इसलिए समय रहते हमें चिकित्सा, सहयोग, समर्थन, इलाज
सबों का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरह से उपाय करके हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमेशा स्वस्थ और कार्य करने की स्थिति में रखना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा और हमारा दैनिक जीवन काफ़ी कष्टमय हो जाएगा। धन्यवाद।